बिल्कुल, इसीलिए वो उसी विषय पर मैं आ रहा हूँ, क्योंकि जी, जी, जी। विलुप्त होती संस्कृति के बाबत आपने जो प्रश्न पूछा है, जब हम अपनी गढ़वाली बोली, अपना गढ़वाली संगीत, अपना गढ़वाली वेशभूषा, गढ़वाली डायलेक्ट जब हम श्रोताओं के समक्ष, दर्शकों के समक्ष प्रस्तुत करते हैं, तो उनको कंटेंट बहुत समझ में आता है। क्योंकि वो जब हिंदी के संवाद होते हैं तो बहुत विषय वो स्पष्ट नहीं हो पाता कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, नाटक में हम क्या कहना चाह रहे हैं। और एक गढ़वाली बोली भाषा में जब हम ठेठ अपनी दादी को, चाची को, बॉडी को, दादा को, इवन आज की पीढ़ी के बच्चे को जब हम समझाने की कोशिश करते हैं तो उसके अंदर संस्कार भी भरे जाते हैं और संस्कृति का भी पुट आता है। तो हमारा आशय यही है, इन बोली भाषाओं के स्क्रिप्ट को तैयार करके लोगों के समक्ष प्रस्तुत करने का जो हमारा उद्देश्य है वो यही है कि ठेठ आपके हृदय में, आपके मन में, आपके मस्तिष्क में वो बोली भाषा जमे और उसके साथ साथ आपको विषय भी समझ में आए। तो संरक्षण इसके साथ निश्चित रूप से होगा। दो तरह से एंगल है इसमें। एक तो आपका एक कल्चरल एंटरप्रेन्योरशिप है, सांस्कृतिक उद्यमिता है। अगर सरकारी स्तर पर ठेठ लोक कलाकार को पहचान मिलती है तो वो अपनी ही जगह पर रोजगार क्रिएट कर सकता है, उसको फिर दूसरी जगह आने की जरूरत नहीं है, दूसरा धंधा अपनाने की जरूरत नहीं है। दुर्भाग्य है कि एक ढोली हमारा वो दर्जी का काम भी कर रहा है, वो हलिया का काम भी कर रहा है। क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि हमने ढोल के स्तर पर उसको इज्जत नहीं दी है। जब हम इस तरह के मंचों पर, राष्ट्रीय मंचों पर, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उसको स्थान देते हैं तो उसको निश्चित रूप से एक अच्छा वजीफा मिलेगा, सांस्कृतिक अनुदान मिलेगा, उसको दूसरा धंधा करने की जरूरत नहीं है, पलायन करने की जरूरत नहीं है। कौन देगा? ये सरकार देगी। सरकार के पास योजनाएं होती हैं, उस योजना तक को सरकार का दायित्व है कि संबंधित व्यक्ति तक उस योजना को पहुंचाए, ऐसी अप्रोचेस क्रिएट करे कि उस संबंधित व्यक्ति तक वो अप्रोच पहुंचे। आपको शायद पता होगा गुरु शिष्य परंपरा हमारी संस्कृति निदेशालय में निहित होती है। उस गुरु शिष्य परंपरा के तहत गुरु बनाए हम ऐसे लोगों को, वो ऐसे लोग जो अपनी उम्र के उस ढलान पर हैं जहां वो अब बहुत ज्यादा इस